कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपा रहा ईरान, ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर है। B2 के ठिकानों पर हमले का एक बड़ा प्लान यहां से तैयार किया जा रहा है। यूएस बेस डिएगो पर अटैक कर सकता है ईरान पर। देखिए कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपाने के साथ ही उसके प्लान का एनिमेटेड वीडियो भी अब यहां से जारी हो चुका है। इस वीडियो को अश्विनी सर जरा आप समझा सकते हैं क्या, क्योंकि इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ईरान मिसाइल कैरी कर रहा है और इसी को लेकर अमेरिका को डर है कि ईरान उसके B2 बॉम्बर के बेस पर अटैक कर सकता है। ये एनिमेटेड वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी सर देखो सच्चाई क्या है, ईरान की प्लस पॉइंट क्या है, ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का जमावड़ा है। मिसाइल और रॉकेट जो हैं वो करीब करीब कहते हैं कि कोई 8,000 से 10,000 तक भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ड्रोन उनके 80,000 से 1 लाख है। इसका मतलब वो तब तक लड़ पाएगा जब तक वो उसका जमावड़ा रहेगा या वो जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, मगर उसको चाहिए और इसलिए कहीं ना कहीं जो रूस है और चीन है वो इसकी मदद करना चाहते हैं, मगर वो अगर डायरेक्ट भेजेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसको भी टारगेट कर लेगा अमेरिका। इसलिए ये कार्गो शिप वगैरह में भी इसके ड्रोन्स भी आ रहे हैं, मिसाइल भी, रॉकेट। आपको याद रखना चाहिए लड़ाई से पहले ईरान को रूस ने और चीन ने काफ़ी मदद की है, क्योंकि ईरान ने भी तो बहुत मदद की थी रूस की यूक्रेन के में, जहां शाही ड्रोन दिए थे, इनको मिसाइल भी मिली, रॉकेट और ड्रोन। और मुझे लगता है अमेरिका को ये अप्रिशिएट करने में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उन्होंने ये सोचा था इसके पास इतनी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन नहीं है जितने अभी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसको हल्के में हल्का लिया था और ये सोचा था कि उसको स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि अब अमेरिका रुकने का नाम नहीं लेगा और ईरान झुकने का नाम नहीं लेगा, और ये लड़ाई लंबी चलती हुई नजर आ रही है। और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं ये क्रॉस फायर में फंस गई हैं। ये जितनी भी कंट्री जहाँ मिलिट्री बेसिस थी वहाँ पर हमले सटीक हो रहे हैं, उनकी इकॉनमी डिगमगा जाएगी। ऑयल का जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बंद, LNG कतार में बंद, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो गया है, और आने वाले टाइम में उनको लगेगा कि हमने मिलिट्री बेसी दे के अमेरिका को सबसे बड़ी भूल कर दी। हमने उनको सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, आज वो हमारे लिए जो है एक लायबिलिटी बन गए। इसी प्रकार से अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर दिया है, वहाँ से ना ऑयल कोई जा पा रहा है, और ये नहीं, सभी ये सोच रहे हैं ऑयल की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ऑयल नहीं जा रहा। तो हो सकता है ऑयल के रेट $60 पर बैरल से जाके $85 बिलियन तो हो गए हैं, वो 150 भी क्रॉस करेंगे आने वाले टाइम में। मगर जो इनके पास सामान आता है खाने का, जो इनके पास फ्रूट्स आते हैं, ये सारा सामान बाहर से आता है, वो भी शिप नहीं आ पाता। इसका असर सिर्फ युद्ध तक नहीं कि बाकी आयामों पर भी इसका प्रभाव जो है वो हम देख रहे हैं। लवीना ठीक है, और सर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त आपको इजराइल के वॉर रूम लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी हार्दिक हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, क्या बड़ी खबर है इजराइल को लेकर? लवीना, खबर के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरे मिडिल ईस्ट का मैप है। हमने अपने स्टूडियो में मिडिल ईस्ट का पूरा मैप तैयार किया है। ये इजराइल है, ये लेबनान है, इराक है। किस तरह से इस पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग धधक रही है, ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे मिडिल ईस्ट के वॉर में अमेरिका जो है वो टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान जो है, ये ईरान है, अमेरिका फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आप इसकी लागत देख सकते हैं, कौन सी ज्यादा महंगी है और कौन सी सस्ती है। अमेरिका हिमार्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जुल्फिकार का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। 2 से 4 करोड़ इसकी लागत है। अगर अमेरिका के हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका ऐसे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जो कि ईरान से ज्यादा मजबूत है, और यही कारण है कि इराक हो, कतर हो, बहरीन हो, इजराइल हो, ये जो पूरा इलाका है ये ईरान की इन मिसाइलों से थोड़ा सेफ है। और इसी के साथ इन हथियारों के साथ एक बड़ी अपडेट भी इस वक्त सामने आ रही है।